हेलो गाइस। सो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी उससे गो थ्रू हो चुके होंगे। तो अपन फटाफट से इसके जो मेन एफएक्यूज़ हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं, अपन एक देख लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से इसके कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है आप उस पर पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं regarding the preparation of SBI examination, PO or clerk, whatever. So first question is what are the number of vacancies? So इस बार गई बम्पर वैकेंसी आई है, जैसा कि मैं पहले से बता रहा था। तो इस बार अक्रॉस इंडिया ऑल ओवर 13,735 वैकेंसी है, जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड है। तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भरते हैं आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में थ्रू आउट योर करियर रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एग्ज़ाम डेट्स? तो प्री की जो है उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि प्री जो है वो फरवरी में शेड्यूल्ड है एंड जो मेंस है वो इधर मार्च और अप्रैल में आपका लिया जाएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में लिया जाएगा, बट आपको ये मान के चलना है कि आपका जो प्री है वो फेब में होगा और जो मेंस है वो आपका मार्च में लिया जाएगा। आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी प्री और मेंस की तैयारी कंप्लीट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी मीन्स इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। प्लीज़ गाइस इस चीज़ को आप काफ़ी फोकस्ड होके सुनना, बिकॉज जो एसबीआई बैंक है उसने क्लेरिकल कैडर में जो है आईसीटी को बंद कर दिया है। पहले क्या होता था कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है 5 साल में ट्रांसफ़र ले सकते थे। तो होता क्या था, जनरली लोग जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर कट ऑफ किसी एक स्टेट से फॉर्म भरते थे, फॉर एग्जांपल गुजरात या महाराष्ट्र, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम 5 साल में जो है हमारे होम स्टेट में चल जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, एसबीआई में अब इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का कोई प्रोविज़न नहीं है। आप जिस स्टेट से आपका फॉर्म फिल करेंगे आपको आपकी पूरी जो जॉब है आपको आपकी सारी सर्विसेज उसी स्टेट में देनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने लोअर कट ऑफ की वजह से किसी एक स्टेट से फॉर्म भर दिया और आप सोच रहे हैं कि मैं 2 3 4 साल 5 साल जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टेट में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे आपको आपकी पूरी सर्विस उसी स्टेट में देनी है। तो प्लीज़ आप जब फॉर्म फिल करें उससे पहले आप इस चीज़ को माइंड करें कि आप सही जगह से फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रीफर करिए कि आपका जो होम स्टेट है आप उसी से आपका फॉर्म फिल करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एलपीटी? एलपीटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो है ये जनरली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। सपोज़ आप गुजरात से हैं तो गुजराती, असम से हैं तो असमीज़, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी। तो ये जो लोकल लैंग्वेज है ये आना आपका इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी 10th और 12th में जो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसमें ये लैंग्वेज मेंशन होती है, तो उनके लिए एलपीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। बट कुछ लोग होते हैं जो अदर स्टेट से होते हैं और किसी अदर स्टेट के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए जो है एसबीआई है आपका एक एलपीटी का एग्ज़ाम लेगा। सपोज़ आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, बट अगर आप एलपीटी में फेल हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप प्लीज़ माइंड करो किस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो, और आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की एक बार जो लोकल लैंग्वेज है नोटिफिकेशन में मेंशन है आप उससे भी गो थ्रू हो लें। प्रीफर करिए अगेन कि आप आपके होम स्टेट से ही फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगी? तो जो जनरल जो बेसिक एज लिमिट है वो बिटवीन 20 to 28 ईयर्स रहेगी, और जो पैरामीटर है वो 1 अप्रैल 2024 से आपका पैरामीटर सेट किया जाएगा। तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन कर रखी है। तो जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2004 मतलब 2004, इन दोनों डेट के बीच में इंक्लूडिंग दोनों डेट इंक्लूड है, इन दोनों डेट के बीच में जो कैंडिडेट है उसकी एज होनी चाहिए। और जो बेसिक एज रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वाइज वो एज इट इज़ है, आप उसको नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न गाइस सेम है, पहले प्री होगा 100 मार्क्स का, फिर मेंस होगा, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसमें हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए देर इज़ नो इंटरव्यू इन SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। SBI PO में इंटरव्यू होता है, बट SBI क्लर्क में कोई एग्ज़ाम नहीं है। प्री मेंस और उसके बाद आपका मेडिकल एंड सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सैलरी। देखो भाई, सैलरी को आप जस्ट मोटिवेशन लो, ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो सैलरी बेसिक रहेगी वो 26,730, 26,730 रुपीज़ जो है वो आपकी बेसिक रहेगी। इसके बाद आपके इसमें जो भी DA एंड अदर अलावेंसेस हैं वो ऐड होंगे। तो जो ऊपर ऊपर से बात है, सैलरी जो आपकी रहेगी वो अराउंड 45,000 to 50,000 के आसपास रहेगी। तो आप इस चीज़ को एक तरीके से मोटिवेशन लेके चलो कि अभी से लेके 6 महीने बाद आपके हाथ में, अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो अभी के 6 महीने बाद आपके पास एक 50,000 की गवर्नमेंट जॉब होगी, जो कि एक सिक्योर जॉब होगी। तो आप इस चीज़ को मोटिवेशन लेके चलो कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको कैसे भी करके इन 6 महीनों में जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद आपके हाथ में 50,000 मंथली सैलरी होगी और एक सिक्योर्ड लाइफस्टाइल रहेगी। मोर, अगर आपको इससे रिलेटेड मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग गाइस मेरा यही कहना है कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। आप, आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बट प्लीज़ आपकी तैयारी जो है उसको आप इन्हेंस कीजिए। कोई भी डाउट हो आप पूछिए, मेरे से पूछिए, आपके जो भी ट्यूटर्स हैं उनसे पूछिए। और प्लीज़ आप अच्छे से मेहनत करो। 6 महीने बाद आपके हाथ में एक अच्छी डिसेंट सिक्योर जॉब रहेगी, या गवर्नमेंट जॉब रहेगी जिसकी सैलरी 50,000 होगी। मच मोर, 50,000 देखो सैलरी ही किसी जॉब को डिफाइन नहीं करती है। उसका जो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। देखो उसका वर्क कल्चर क्या है, उसमें क्या रेपुटेशन है, सारी चीज़ें इस चीज़ में मैटर करती है। तो आप ये लेके चलिए कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे डिसेंट, तो 6 महीने बाद एक 50,000 की सैलरी होगी। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे आप डबल मेहनत करके और इस चीज़ की तैयारी कीजिए। और आई होप कि आप अच्छे से एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइस।